11th मैथ चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। देखिए पी क्यू आर जिसमें क्यू क्या है, समकोण है। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, यानी पी आर यानी ये वाला है पी आर और क्यू आर ये दोनों मिलकर 25 बना रहे हैं और पी क्यू हमारा 5 है। पी क्यू हमारा 5 है। अब इसको समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि पी क्यू तो 5 है और पी आर यानी जो कर्ण है और क्यू आर जो हमारा बेस है जिसको हम बोलते हैं आधार, वो हमारा दोनों मिलकर 25 बना रहा है। यानी आप समझिए इस तरह से कि ये तो बड़ी भुजा होती है और ये छोटी है, दोनों मिलकर 25 बना रहा है, तो ये बड़ा होगा ये छोटा और 25 होना चाहिए दोनों। तो मान के चलिए ये है हमारा 20, तो ये कितना होगा 5। 20 और 5 दोनों मिलकर 25 बना रहे हैं। ये अगर 15 है तो ये कितना होगा 10। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम 15 25 को अगर करना चाहेंगे और इसको ज़्यादा ले लें, इसको ज़्यादा ले लें, इसको कम ले लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ये ज़्यादा ही होगा हमेशा। तो हम क्या करते हैं कि इसमें से दोनों में से किसी एक को कुछ मान लेते हैं। तो मैंने क्या माना, क्यू आर को मैंने एक्स मान लिया, क्योंकि कर्ण हो जो होती है वो बड़ी भुजा होती है, तो उसको ना मान के मैंने इसको ही मान लिया है। अगर इस तरह से आपको नहीं समझ पा रहा है तो अब देखिए कि अगर मान के चलिए मैंने इसको 5 माना तो ये ऑटोमेटिकली कितना होगा, दोनों मिलकर बना रहे हैं 25, तो ये 5 है तो ये कितना होगा 20 होगा। और अगर मैंने इसको x मान लिया तो तब ये क्या होगा 25 माइनस एक्स, यानी ये कैसे हुआ। अगर मैं इसको 5 मानता हूँ तो इसको 20 दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों दोनों जुट के 25 आ रहा है। अगर मैंने एक को 5 माना तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी 25 में से मैं 5 को घटा दूंगा तो ये आके निकल के आ जाएगा। यानी 25 में से मैं 5 घटा दूंगा तो ये 20 है और ये 5 है। यानी 25 में से 5 घटेगा, 5 की जगह मैंने बस x मान लिया है। तो एक भुजा को मैंने x मान लिया तो 25 माइनस एक्स मान के चलिए x की वैल्यू 5 आती है, तो यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। 25 में से 5 जाएगा 20 आ जाएगा, यहाँ 5 रहेगा 20 और 5 25 हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। पी आर मैंने माना 25 माइनस एक्स मैंने माना नहीं है, क्यू आर को मैंने माना है, ये ऑटोमेटिकली हो गया क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था। और उसके अकॉर्डिंग जो जो चीज़ हमें दी गई है उसको लिखते हैं। पी क्यू आर त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें क्यू समकोण है, पी क्यू आर जिसमें क्यू समकोण है, बस इतना सही है। पी क्यू हमें दिया हुआ है, पी क्यू कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। क्यू आर हमने माना है, क्यू आर एक्स माना है और ऑटोमेटिकली पी आर प्लस क्यू आर हमें 25 दिया हुआ था, तो पी आर हमें चाहिए था, ये वाला पी आर चाहिए था। तो क्यू आर को मैंने उधर लेके चले गए। क्यू आर कितना था, क्यू आर था हमारा एक्स, तो एक्स को उधर लेके चले गए, पी आर की वैल्यू भी निकल के आ गई। अब इसकी वैल्यू अगर हमें चाहिए तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के सबको निकालना होगा हमें। तो हम निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से पी आर यानी ये पी आर जो कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के, लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के। लंब हमारा पी क्यू है और आधार आर क्यू है। तो सॉल्व करते हैं हम। पी आर की वैल्यू कितनी 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू कितनी, पी क्यू की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर। क्यू आर कितना है, क्यू आर हमारा एक्स है तो एक्स का स्क्वायर। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर जो होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल 5 का स्क्वायर 25, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है हमारा 625, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वैसे रहेगा 25 दूना 50 एक्स, ठीक। 25 वैसे उतरेगा, एक्स स्क्वायर वैसे उतरेगा। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, ये बराबर किस तरफ आएगा माइनस में। तो एक्स स्क्वायर के एक्स जगह हम अभी इस नंबर को वैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, ये वाला प्लस बराबर किस तरफ आया माइनस में। और ये 50 वैसे ही है, बाकी सारे नंबर वैसे ही, बस इसको मैंने उठा के यहाँ पे लगा दिया, ये 25 अकेला रह गया यहाँ पे, ठीक है। अब प्लस और माइनस ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। प्लस और माइनस कट जाएगा, 625 वैसे उतरेगा, माइनस 50 एक्स और इज इक्वल 25। हम क्या करते हैं कि हमें x चाहिए तो इसको, इस नंबर को हम यहीं पर रहने देते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं, 625 को उधर लेके जाते हैं। 625 जब उधर जाएगा तो 25 तो वैसे रहेगा, ये नंबर भी वैसे रहेगा। 625 गया तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। 625 में 25 जाएगा, 600 माइनस का चिन्ह बढ़ाया, माइनस वैसे रह जाएगा, यहाँ पहले से ही माइनस था, माइनस से माइनस काट देंगे, 0 से 0 काटेंगे, 5 एकन 5 एक बचा इसमें गया, 10 5 दूना 10, यानी x की वैल्यू 12 आ गई। अब हम यहाँ पे बैठा लेते हैं। क्यू आर हमारा x था क्योंकि हमने माना है यहाँ पर, है ना, क्यू आर हमने x माना है, तो क्यू आर x है
तो x की वैल्यू तो 12 आ गई, तो 12 हो गया। और पी आर हमारा कितना था 25 माइनस एक्स, तो 25 में से हमने 12 घटा दिया तो 13 आ गया। अब 13 12 मिलके तो 25 हो गया। अब इसी तरह से यानी ये जो हमारा है वो 12 है, ये हमारा 13 है, ये 5 है। इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, किसकी, साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है साइन पी का वैल्यू होता है पी बाय एच, ठीक है। तो पी साइन पी है, तो पी एंगल से हम देखने की कोशिश करेंगे यहाँ से। इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, एंगल के सामने वाला पी हो जाएगा। तो पी हमारा कितना है 12, तो पी की जगह पे हम क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे। एच तो हमारा फिक्स है, 13 आया है हमारा, ठीक है, 13 फिक्स है। कॉस पी, कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाय एच, ठीक है। कॉस पी, इसके सामने ये पी है, ठीक है, यहाँ देखिए ये पी है, इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, बेशक से एंगल पी है तो इसके सामने वाला ये पी हो जाएगा। कॉस की ज़रूरत, कॉस में क्या होता है बी बाय एच होता है, बी हमारा ये हो गया, क्योंकि ये पी है तो ये बी हो गया। एच तो फिक्स है, यानी 5 बटा ये कितना आया था 13 आया था, 5 बटा 13, तो 5 बटा मैंने 13 लिखा है, ठीक है। टेन पी, अब टेन का फॉर्मूला होता है पी बाय बी। अब पी कहाँ पर है, टेन पी, बेशक सी बात है ये पी है तो उसके सामने वाला पी ही होगा, तो एक्स है पी, यानी पी क्या है हमारा 12 है, पी हमारा 12 है। और पी बाय बी होता है, तो ये पी है तो ये बी, यानी 12 बाय 5, तो 12 बटे 5, तो हमारा ये सॉल्व हो चुका है।